तो छात्रों, हम अपने पिछले अवधि में साइकिल की सवारी नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि वो जो तिवारी थे वह एक साइकिल सिखाने वाले व्यक्ति को लेखक से परिचित कराया था, और जो वो साइकिल सिखाने वाला जो उस्ताद था वो क्या बताया था कि मैं क्या करूँगा, पहले फीस लूँगा। पहले मैं क्या करूँगा, फीस लूँगा, बाद में क्या करूँगा, मैं साइकिल चलाना सिखा दूंगा। इस तरह बोल दिया था। तब वहां पे लेखक ने क्या पूछा था उससे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो, उनसे पूछा, सिखाने वाले को उसने पूछा था, क्या पूछा था, अगर आपने मुझको साइकिल नहीं सिखाए तो। तब उसने क्या कहा, साइकिल सिखाने वाला, नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, फीस को मैं क्या करूंगा, वापस दे दूंगा। तब लेखक ने पूछे, और यदि फीस न लौटाई तो, अगर तुमने उसके बाद फीस मुझे वापस नहीं दिए तो, इस तरह पूछ लिया। तब इस पर तिवारी जी ने कहा, तिवारी जी ने कहा, क्या कहा, अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? जो तिवारी है वो क्या मर गया है क्या? शहर में रहना हराम कर दूंगा। उसका मैं क्या, अगर उसने तुमको साइकिल सिखाए बिना फीस वापस भी नहीं दिया तो उसको मैं यहाँ रहने का कोशिश नहीं दूंगा, उसका मैं जीना हराम कर दूंगा, यहाँ रहना हराम कर दूंगा, यानी कि वो यहाँ रह नहीं सकेगा। उस तरह मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। बाजार में निकलना बंद कर दूं, बाजार में उसे आने से ही मैं बंद कर दूंगा। फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? फीस लेकर कोई भाग जाना क्या हंसी खेल है क्या? ये क्या कोई कॉमेडी है क्या? इस तरह उसने बताया था। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, जब लेखक को यह विश्वास हो गया कि इसमें उसे कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद की भेंट कर दिए और कहा। फिर क्या किया उसने, फीस के पैसे ला लिए, अंदर जाकर लेकर आए और उस उस्ताद को दिए और कहा, क्या कहा, उस्ताद कल सवेरे आ जाना। उसका क्या करो, तुम कल सवेरे आ जाओ, हम तैयार रहेंगे, हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। तब तिवारी जी और उस्ताद हमें हर तरह से तसल्ली देकर चले गए। दोनों क्या किए, उन्हें तसल्ली देकर, विश्वास देकर वहां से चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। वो एक बात कहना चाहते थे, वह भूल गए थे। नंगे पांव भागे और उन्हें जा पकड़ा। नंगे पांव बिना स्लीपर वगैरह पहने हुए भागते हुए चले गए और उनको पकड़ लिया, उनके पास चले गए। वे हैरान थे, वे दोनों हैरान थे। हमने हाँफते हाँफते कहा, लेखक जी बहुत जोर से दौड़े थे इसलिए वह हाँफते हाँफते कहा, क्या कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे। हम क्या करेंगे, शहर के नजदीक, टाउन के नजदीक, टाउन के नियर हम नहीं सीखेंगे। लॉरेंस बाग में जो मैदान है, लॉरेंस बाग, ये जो नाम है एक प्लेस का नाम, वहाँ पे जो एक मैदान है, ग्राउंड है, वहाँ एक तो भूमि नरम है, वहाँ पे क्या है, भूमि नरम है, चोट कम लगती है, और गिरेंगे तो भी चोट कम लगती है। दूसरे वहाँ कोई देखता नहीं, दूसरे लोग वहाँ पे हमें देखते नहीं है कोई। इस तरह उन्होंने बताया था। रात को आराम की नींद कहाँ, रात के समय लेखक को नींद नहीं आई। बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। बार बार वह उठ जाते और देखते थे कहीं सूरज तो नहीं निकल आया, सवेरा हुआ है या नहीं, इस तरह देखते थे। उन्हें बहुत एक्साइटमेंट था उनमें कि सवेरा कब होगा और मैं कब साइकिल सिखाने के लिए जाऊंगा। सोते तो साइकिल के सपने आते थे, अगर वो सोते थे तो सपने में क्या आ जाते थे, साइकिल ही आ जाते थे। तब निकल आया, सोते तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं। एक बार उन्हें क्या देखा सपने में कि वो साइकिल के ऊपर से नीचे गिरकर जख्मी हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं। दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार है। सेकंड टाइम सपने में क्या देखा, ड्रीम में, कि वह साइकिल पर सवार है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, इनकी तरफ अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर, एक ऐसे चला रहे थे वे, वो अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। इस तरह वह सपने में साइकिल सीखने के बारे में ही सपना देख रहे थे। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है, कल की अवधि में आगे का देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।